अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेज बाय स्टेज जेड प्लांट की बोनसाई बनाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि कहां से लेकर कहां तक आपने इसकी केयर करनी है और कैसी केयर करनी है, ताकि आप जो है वो जेड प्लांट की बोनसाई तैयार कर सकें। और साथ ही साथ आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको एक जेड प्लांट की बोनसाई मैच्योर बोनसाई बनाने में कितना टाइम लग सकता है। और साथ साथ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेज नंबर 1 से। यहाँ पर आ जाता है स्टेज नंबर 1, जो ये आप छोटा प्लांट देख रहे हैं, इसको मैं कहूँगा स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 इसलिए यहाँ के क्योंकि यहाँ पर आपने एक प्लांट तैयार करना है, छोटा प्लांट। छोटा प्लांट कैसे आपने तैयार करना है? कटिंग से। इसमें मैंने कटिंग लगाई थी। कटिंग आप किसी भी बड़े मेच्योर प्लांट से ले सकते हैं। आप छोटी कटिंग भी ले सकते हैं, बड़ी कटिंग भी ले सकते हैं। अगर आपने एक सेल्फ डेवलप जो है वो बोनसाई तैयार करनी है तो स्टार्ट आप छोटी कटिंग से करें, और मज़ीद उसमें जो जो ग्रोथ होती है तो उसके मुताबिक आप इसको शेप देते जाएं। सबसे पहले जो स्टेज है वो है कटिंग लगाना। कटिंग लगाने के लिए आपको तकरीबन 1 मंथ जो है वो रिक्वायर हो सकता है। जब आप कटिंग लगाते हैं तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी कम्प्लीटली जो है वो प्लांट की कटिंग जो है वो रेडी हो जाती है ग्रो करने के लिए। तो कटिंग लगा सकते हैं आप दिसंबर जनवरी में छोड़कर, विंटर सीज़न छोड़कर, या फिर सख्त जो गर्मी वाला मौसम होता है जून मई जून का, तो उसके अलावा आप जब भी इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये आसानी से ग्रो कर जाएगी। जो मैं सजेस्ट करूँगा, आप फरवरी या फिर मानसून में इसकी कटिंग लगाएं तो आपको रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने जब ये कटिंग आपकी ग्रो करना शुरू कर जाए, इस पर न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाए, तो देन आपने इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है इससे 1 इंच बड़े पोर्ट में, या फिर इसी पोर्ट में लगे रहना देना है। लेकिन उसमें जो है वो आपने फर्टिलाइज़र ऐड कर देनी है, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो नॉर्मल गार्डन्स वाली या फिर कोकोपीट होगी या ऐसे मीडिया में लगाते हैं जिसमें फर्टिलाइज़र ना हो, क्योंकि कटिंग लगाने के लिए हमें किसी किस्म की फर्टिलाइज़र को नहीं देना पड़ता। तो उसके बाद आपने इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट इसके रूट सिस्टम को आपने डैमेज नहीं करना, रूट इसकी निकाल के आपने देखनी नहीं है, क्योंकि अगर आप रूट देखना शुरू कर जाएंगे तो आपकी जो ये छोटी छोटी रूट्स ग्रो हुई होंगी तो वो टूट जाएंगी। तो आपका प्लांट तो ग्रो करेगा लेकिन उसकी ग्रोथ थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी। सो इसलिए आपने जो वो इसको इसी तरह शिफ्ट कर देना है। प्लस इससे थोड़े से बड़े पोर्ट में ज़्यादा पोर्ट में शिफ्ट नहीं करना। इतने बड़े पोर्ट में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये एक सैकुलेंट है, तो ज़्यादा पानी खड़े होने की वजह से जो है वो आपका ये प्लांट गल सकता है। सो इसलिए आपने जो है वो इससे थोड़े से बड़े पोर्ट में जो ऐसी सॉइल प्रिपेयर करनी है जिसमें आपने फर्टिलाइज़र भी ऐड करनी है। तो आइडियल सॉइल जो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ वो 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल के हैं, और 1 हिस्सा जो है वो इसमें कंपोस्ट का मैं मिक्स कर लेता हूँ, जिससे इसको न्यूट्रिशंस मिलते रहते हैं। इतना कोई ख़ास फर्टिलाइज़र ये डिमांड नहीं करता। तो इस स्टेज पर आपको तकरीबन 1 ईयर्स का टाइम चाहिए होगा। 1 साल के अंदर अंदर आपने इसको छोड़ देना है। ऐसे बड़े पोर्ट में भी थोड़े से लगा सकते हैं, मेरे पास उस टाइम यही पोर्ट्स अवेलेबल थे। तो आपने इसको छोड़ देना है, इस पर किसी किस्म की प्रूनिंग नहीं करनी, इसको बिल्कुल वाइडली मतलब ग्रो होने देना है। आपने इसको जिधर ये ग्रो होता है ग्रो होने दें इसको, तो इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करनी। आफ्टर 1 ईयर्स, ये मेरे तकरीबन पिछले साल मैंने इनकी मानसून में कटिंग लगाई थी। अभी इसको 1 साल का अर्सा मुकम्मल नहीं हुआ, तो आपने वाइडली ग्रो होने देनी है। और जब ये प्लांट आपका मेच्योर हो जाए इस तरह के करीब, अभी ये थोड़ा सा मेच्योर, इसको थोड़ा सा 1 मंथ का जो है वो और टाइम देंगे, तो अभी इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे तो ये मज़ीद मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर इतना होना चाहिए कि इसका ट्रंक जो है वो ऊपर जो हम लोड डालेंगे, ऊपर जो हम इसको ब्रांचेस देंगे, तो वो उसका लोड बर्दाश्त कर जाए। तो आपने तकरीबन 1 साल तक इसको इसी तरह छोड़ देना है, उसी पोर्ट में लगे रहने देना है, लेकिन उसमें फर्टिलाइज़र आप टाइम बाय टाइम ऐड करते रहें। और दूसरी इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसमें अगर पेस्ट का अटैक हुआ है तो आपने इसको रिकवर करते रहना है साथ साथ, क्योंकि इन प्लांट्स पर मिली बग्स का या फिर स्पाइडर माइट्स का काफ़ी हमला रहता है। तो आपने बिल्कुल ही नहीं छोड़ देना है कि इस प्लांट को देखना भी नहीं है, लेकिन इसको जो है वो आपने चेक करते रहना है कि कहीं कीड़ों का हमला इस पर ना हुआ हो। तो इसको वाइडली ग्रो होने के बाद जो है वो आपने इसको इसी पोर्ट में भी शिफ्ट रहने देना है, या फिर आपके पास ऑप्शन है इसी में शिफ्ट रहने देंगे तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी हुई होगी, लोड एक तरफ गिरा होगा तो ये टेढ़ा होगा। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, तो आपने इसकी रीपोर्टिंग कर देनी है, ट्रांसफ़र कर देना है किसी भी बड़े पोर्ट में, इस पोर्ट में या फिर किसी भी शैलो पोर्ट में, ठीक है। तो उसमें आपने रिपोर्टिंग करने के वक्त जो है वो ख़ास ख्याल रखना है कि आपने परफेक्ट वेदर का सिलेक्ट करना है। इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है उसमें आपने इसको ट्रांसफ़र या रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद जो है वो आपने इसको वायरिंग करनी है, शेप देनी है। जिस टाइप की आप बोनसाई बनाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो आप शेप लेना चाहते हैं, वो अपने जहन में रख कर उस तरह की उसमें वायरिंग कर देनी है। और साथ ही साथ जिस तरह की आप कैनोपी डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी आपने साथ साथ प्रूनिंग करते रहना है।
प्रूनिंग आपने साइडों पर इसकी जो ब्रांचेस हैं वो जो है वो आप जिस तरह की आपने शेप देना चाहते हैं वो आपको पता होगा कि कौन सी आप शेप देना चाहते हैं, तो वो आपने इस तरह का डेवलप करके इसकी जो है वो वायरिंग कर देनी है, और वो शेप जिस तरह आप बेंड करना चाहें उस तरफ आप इनको बेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इसकी आपने टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी है। टाइम जितनी इसका जो है आप प्रूनिंग करेंगे तो उतनी इसकी जो है वो ग्रोथ फास्ट होगी। सो इसलिए आपने साथ साथ इसकी प्रूनिंग लाजमी करनी है। तो इस स्टेज पर आपको अभी भी ये मेरा जो है वो बोनसाई कंप्लीट नहीं है, तकरीबन 1.5 ईयर्स हो गया है इसको मैं जो है वो इस पर काम करते हुए। तकरीबन मैच्योर जो बोनसाई है उसको तकरीबन 2 ईयर्स का जो है वो आपको जो है वो टाइम लग जाता है। 2 साल का मुकम्मल टाइम के बाद जो है वो आपकी एक मैच्योर बोनसाई जो है वो तैयार हो जाएगी इस स्टेज पे। तो अभी जो है वो ये आपको मैंने कम्प्लीटली इन्फॉर्म कर दिया कि इस स्टेज से आप जो है वो बोनसाई तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से इसमें शिफ्ट करने के बाद जो है वो आपने ये साइडों से जो अगर आपको ब्रांचेस ज़रूरत नहीं है, आपकी शेप में नहीं आती जो आपके जहन में शेप है, तो इनको आप रिमूव करके इनसे नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, कटिंग्स बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको जो है वो समझ आया होगा। अगर फिर भी ना समझ आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फ़िलहाल के लिए चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।